नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। गणेश उइके 1 करोड़ का इनामी और हिड़मा से भी खतरनाक नक्सली लीडर का एनकाउंटर। ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षाबलों ने 1 करोड़ के इनामी और सीपीआई माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य गणेश उइके को एनकाउंटर में मार गिराया। हिड़मा के बाद यह नक्सल नेटवर्क पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। भारत को नक्सल मुक्त करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की गई है। इसी लक्ष्य को लेकर सुरक्षाबल नक्सलियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उन्हें मुख्यधारा में लाया जा रहा है और जो हथियार नहीं डाल रहे उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। टॉप नक्सली कमांडर मारवी हिड़मा के बाद अब 25 दिसंबर 2025 को उस माओवादी को भी मार गिराया गया है जिसे हिड़मा से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता था। एनकाउंटर में मारा गया यह नक्सली था गणेश उइके। 69 साल की उम्र में भी लाल आतंक का झंडा उठाए हुए था। हाथ में AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार लेकर चलने वाला यह नक्सली बेहद खतरनाक माना जाता था। शायद यही वजह थी कि उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि ओडिशा के कंधमाल में चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन में अब तक 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिनमें सीपीआई माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य गणेश उइके भी शामिल है। इस बड़ी कामयाबी के बाद ओडिशा पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त होने की दहलीज पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने दोहराया है कि 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया किया जाएगा। संगठन के बीच में हुई मुठभेड़ के पश्चात सीपीएम माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके या माननीय माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर होने का प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में डिटेल जानकारी ओडिशा पुलिस द्वारा बहुत जल्दी खुलासा की जाएगी। वर्ष 2025 में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में माओवादी संगठन का टोटल 11 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर का डेड बॉडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। उनमें से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सुधाकर के रामचंद्र रेड्डी कोसा, इनके डेड बॉडी बस्सा संभाग के अंदर रिकवर की गई और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति और मोडम बालकृष्णा का गरियाबंद में रिकवर की गई थे। और सीमावर्ती जो राज्यों में गजाला रवि, माडवी हिड़मा, विवेक मांझी, सहदेव और आज दिनांक को उड़ीसा राज्य अंतर्गत सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके की डेड बॉडी रिकवर की गई। इस प्रकार माओवादी संगठन की जो टॉप लीडरशिप के खिलाफ निर्णायक एक बढ़त हमें प्राप्त हुआ। आने वाले समय में उनके खिलाफ और प्रभावी कार्रवाई करने का एक कार्य योजना है। इस परिस्थिति में माओवादी संगठन के पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह गए, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, अन्यथा हमारे सुरक्षा बल की कार्रवाई को परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। उड़ीसा स्टेट कमेटी का इंचार्ज सीसी मेंबर था, मूलतः तेलंगाना का रहने वाला, जिसने नाम परिवर्तित करके रखा है अपना गणेश उइके। आज वो न्यूट्रलाइज हुआ है। इस तरीके से कुल मिलाकर के इस वर्ष 5 पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर ने पुनर्वास किया है। ऐसे ही 11 पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर न्यूट्रलाइज हुए हैं। अभी आप कहें तो 3 पोलित ब्यूरो मेंबर और दो पोलित ब्यूरो मेंबर और 3 सीसी मेंबर, इतने अभी शेष हैं। छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से अब गार्ड ऑफ ऑनर की समाप्ति की गई है। गार्ड ऑफ ऑनर की उपयोगिता, प्रासंगिकता नहीं रही थी और इसलिए इस प्रक्रिया को करने से बहुत सारा बल भी एंगेज होता था लगातार। ये ज़रूर है कि आवश्यक दिनों पे इसको किया जाए, ये ज़रूर है कि जब मुख्यमंत्री जी आए तब किया जाए, परंतु सारे ही मंत्रियों और अधिकारियों के लिए इसको समाप्त किया गया है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती मनाई गई। अटल जी की जयंती का आज अवसर था और 100वीं उनकी जयंती हम लोगों ने मनाई है। आज के दिन अटल परिसर का भी सभी नगरीय क्षेत्रों में उद्घाटन किया गया है और बहुत सारे काम जो अटल जी ने किए हैं, जो हम सब ने याद किए हैं, उनकी कविताएं याद की हैं, संगोष्ठियाँ हुई हैं। आज पुनः उनको याद करके जीवन में काम करने की प्रेरणा मिलती है।